हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पॉलीगॉन 2.0 के बारे में, जो भी मिड ऑफ जून में रिलीज़ हुआ है। तो इस वीडियो में हम टोटल जो पॉलीगॉन 2.0 में जो नए-नए फीचर्स आए हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और एकदम सिंपल वे में मैं आपको समझाऊँगा। आप देख सकते हैं इसमें मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं और इसके बारे में लास्ट में हम इसके कॉन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि मतलब इसकी खामियाँ क्या निकल सकती है और हमारे एज़ एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव में हमारे लिए अच्छा क्या है और हमारे लिए बुरा क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पहला पॉइंट है, जो अभी जो इनका जो नया रिलीज़ हुआ है वाइट पेपर में, मतलब पॉलीगॉन 2.0 में, इनका जो मेन एम है वो है अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी और यूनिफाइड लिक्विडिटी। ये इनका मेन एम है। तो अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जितने ज़्यादा जगह पे कंपैटिबल हो। मतलब जैसे कि आपको पता है कि कोई भी चीज़, आपका कोई ऐप है या कुछ भी है, आपका वो विंडोज़ में भी चल जाए, आपका वो लिनक्स में भी चल जाए, कोई भी टूल हो या कुछ भी हो, आपके सारे प्लेटफॉर्म में चल जाए, तो उसको क्या कहते हैं, स्केलेबल चीज़। तो इनके इसी फीचर्स के ऊपर सबसे बड़ा मतलब फोकस है। जैसा कि आपको पता है कि जो भी पॉलीगॉन है, ये मल्टी चेन ब्लॉकचेन पे काम करता है, मल्टी चेन लेयर पे काम करता है। तो आपको पता हो कि मतलब ये जितना कनेक्शन पे, मोस्टली ये नेटवर्क पे ही काम करता है। ये इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं अभी सेकंड पॉइंट में। ये नेटवर्क एक्चुअली होता क्या है और ये लेयरिंग क्या होती है। तो ये बेसिकली आप बस ये जान लीजिए कि स्केलेबिलिटी पे काम करता है और आपकी लिक्विडिटी पे काम करता है। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आपको जब इंस्टेंट कुछ चाहिए होता है तो वो इंस्टेंटली आप उसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कोई कस्टमर्स को। तो पहले पॉइंट में हम देख सकते हैं कि पॉलीगॉन ए स्केलिंग सॉल्यूशन टू द इथेरियम ब्लॉकचेन aims to unify liquidity of the various network in its ecosystem as part of a new architecture under its rebrand as पॉलीगॉन 2.0। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसका मेन एम जो है वो है अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी चाहिए और यूनिफाइड लिक्विडिटी चाहिए। तो आपको तो ये पता ही है कि ये इथेरियम ब्लॉकचेन पे काम करता है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। सेकेंड पॉइंट में चलते हैं। पॉलीगॉन इज टेकिंग सॉल्यूशन ऑफ इथेरियम सेज इट्स न्यू आर्किटेक्चर। तो पहला आपको मैं बता दूं कि स्टेकिंग क्या होता है। आपको जैसे पता है कि एक प्रूफ ऑफ स्टेक होता है, एक प्रूफ ऑफ वर्क होता है। आपने सुना होगा ये सारी चीज़ें। तो जो प्रूफ ऑफ वर्क है वो बिटकॉइन, ये जो लिटकॉइन, ये सारे उसी पे ही काम करते हैं। तो आपने सुना होगा बिटकॉइन माइनर, लेकिन कभी आपने सुना है कि मैटिक माइनर या कार्डानो माइनर? क्यों 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 पता है? रीज़न ये है कि क्योंकि ये प्रूफ ऑफ स्टेक में काम करते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क में काम नहीं करते। तो प्रूफ ऑफ स्टेक में क्या होता है कि इसमें ओनर आप खुद होते हैं। तो पॉलीगन में जैसे आप कुछ होल्ड करते हैं, मतलब या कार्डानो कुछ होल्ड करते हैं, तो प्रूफ ऑफ स्टेक में काम करता है, तो वो उसके ओनर आप खुद होते हैं, जो उस कॉइन को ओन करते हैं, जो उस टोकन को ओन करते हैं। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता। उसमें माइनर्स आप उसके ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर पाते हैं, उसको माइन करके अपना कुछ मतलब बिटकॉइन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा इनमें नहीं होता है। तो इनके जो न्यू आर्किटेक्चर है विल इंक्लूड ए शेयर्ड ब्रिज एंड ए कोऑर्डिनेशन लेयर दैट कनेक्ट्स ऑल ऑफ द पॉलीगॉन चेन्स। तो इसमें क्या है कि इनका जो नया आर्किटेक्चर इन्होंने अभी जो रिलीज़ किया है, इसमें क्या है कि एक शेयर्ड ब्रिज है जो कोऑर्डिनेशन लेयर पे काम करता है। मतलब कोऑर्डिनेशन वर्ड ही आप समझ सकते हैं कि मतलब इन्होंने एक ब्रिज बनाया है जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम में काम करता है और ये बहुत सारे पॉलीगन चेन को एक साथ कनेक्ट करता है। तो एक टाइप में ये एनहांस इन्होंने अपने अपने प्रोजेक्ट को किया है, जो कि नेटवर्किंग को किया है, आप कह सकते हैं नेटवर्किंग को किया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि लास्ट में जो लिखा है, विद एन एम्फेसिस ऑन जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी दैट हैज़ बिकम वन ऑफ दिस ईयर्स हॉटेस्ट ब्लॉकचेन ट्रेंड्स। तो आपको ये पता ही है जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी। अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं कि इनका इस पे भी बहुत बड़ा फोकस है। इसको मैंने इसीलिए हाईलाइट किया है जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी को, क्योंकि आपको पता है ये अभी जो हम रिसेंट आप जो भी आप कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, आपको तो पता ही होगा कि हम कस्टमर लोग क्या चाहते हैं, हमको प्राइवेसी चाहिए, हमको सिक्योरिटी चाहिए। तो जो बिटकॉइन है, आपको हैरानी होगी चीज़ ये सुन के कि उसमें भी प्राइवेसी इशू अभी भी है। भले ही वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हो, लेकिन उसमें प्राइवेसी इशू है। तो प्राइवेसी इशू क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको भी मैंने बताया था बिटकॉइन माइनर्स। तो होता क्या है कि वो लोग क्या करते हैं, जब कोई ट्रांजैक्शन कहीं होता है, माइनर्स करते क्या है कि जैसे कोई बिटकॉइन ट्रांजैक्शन हुआ तो उस चीज़ को वो पता लगाते हैं। वो पता लगाने के बाद उनको एज ए रिवॉर्ड कुछ बिटकॉइन मिलता है। तो ये ज़ीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि मतलब अभी मैं आपको बताता हूँ कि मतलब उनका इसमें इशू क्या आती है। इसमें इशू ये है कि उन्होंने पता लगा लिया। अब उनको पता चल गया कि मान लो कि
यहाँ पे 1000 बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन हुआ है, कोई एक बड़े बिजनेसमैन ने 1000 बिटकॉइन खरीदे हैं, तो उनको इंस्टेंटली पता चल जाता है माइनर्स को कि अभी कुछ दिन 1-2 दिन में बड़ा गंदा पंप होने वाला है बिटकॉइन। तो वो इंस्टेंटली बिटकॉइन खरीद लेते हैं और फिर 2 to 3 डेज में जब बिटकॉइन पंप हो जाता है तो वो वहाँ से एग्जिट मार लेते हैं मार्केट से। तो ये एक टाइप की चीटिंग हो गई, ये एक टाइप का डेटा लीकेज हो गया। तो ये जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी क्या होता है, इस चीज़ को बचाता है। मतलब होता क्या है कि मतलब अब माइनर्स कुछ ये बंद नहीं होंगे, मतलब अगर आप ये जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी मान लीजिए बिटकॉइन में अप्लाई करते हैं तो ये बंद नहीं होगा माइनर्स, मतलब माइनर्स माइनिंग करेंगे और उनको एज ए बिटकॉइन रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन वो लोग ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि कितना ट्रांजेक्शन हुआ। वो ये ट्रांजेक्शन ये पता लगा पाएंगे कि हाँ यहाँ पे बिजनेसमैन ने एक ट्रांजेक्शन किया है, लेकिन कितना, मतलब 1 बिटकॉइन खरीदा है या 2 बिटकॉइन सेल किया है या 1000 बिटकॉइन खरीदा है, मतलब वो क्वांटिटी नहीं एनालिसिस कर पाएंगे। जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी का ये सबसे बड़ा एम है। तो बेसिकली पॉलीगॉन इसी पे ही काम करता है, क्योंकि प्राइवेसी रहे, सिक्योरिटी रहे, चीज़ों को मतलब चीज़ें मतलब ये जो कॉन्स है बिटकॉइन का उससे तो ओवरकम करना चाहता है अपने आप को। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ जो लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 इसके बारे में मैं आपको बताने वाला था। तो पहला जो है लेयर 1 है वो है सॉफ्टवेयर बेसिस बैकएंड। तो बैकएंड मतलब जो आपने अपना मोबाइल देखा होगा, आप मोबाइल का एग्जांपल ले लीजिए क्योंकि वो इजी रहेगा। तो मोबाइल का जो बैकएंड होता है वो सॉफ्टवेयर होते हैं चीज़ें उसमें, और फ्रंट यूआई में आप जो बाहर के देख रहे होते हैं ऐप्स वैप्स जो भी चीज़ें होती है। तो इसमें मैंने आपको प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल दे रखा है। और जो लेयर 2 क्या है वो बीच का, मतलब जो नेटवर्क बीच में जो आपने सर्किट बोर्ड जो भी है वो सारे मोबाइल में है, आपको दिख थोड़ी ना रहे लेकिन वो भी फंक्शन करते ही है ना। तो इसमें क्या है कि देखो जो सॉफ्टवेयर बेसिस में वो बिटकॉइन और इथेरियम और सोलाना ये सब उस पर ही काम करते हैं, तो आपको वो भी नहीं दिखता पीछे से कैसे काम कर रहा है। और नेटवर्क जो कि पॉलीगॉन मैटिक, अभी मैंने आपको जैसे बताया कि ये कोऑर्डिनेशन लेयर पे काम कर रहा है, मल्टी चेन ब्लॉकचेन पे काम करता है कि मतलब अपने आपस में कितना चेन बना सके, मतलब एक टाइप का आप सर्किट ही मान लीजिए, तो प्रॉपर ब्लॉकचेन पे काम करता है। तो ये सेकंड लेयर 2 नेटवर्किंग पे होता है। और लेयर 3 जो है वो है यूआई फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड जो है आपको पता है मतलब बाहर का जो आप ऐप देख सकते हैं, आप मोबाइल में भी जो दिखते हैं ये चीज़ें दिखती है, जैसे अभी द ग्राफ का प्रोजेक्ट आपने सुना होगा अभी, मतलब क्रिप्टो जो है टोकन है वो क्या है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देता है सारी चीज़ों का, कहाँ पे क्या हुआ कैसा हुआ, मतलब सारे आपको डेटा मिल जाती है उसके, वो भी ब्लॉकचेन पे ही काम करता है। तो बेसिकली यही चीज़ मुझे समझाना था कि ये लेयर 2 पे काम करता है और इन्होंने इसको एनहांस किया है कोऑर्डिनेशन लेयर को इंट्रोड्यूस करके और मल्टी चेन बनाया है। अब तीसरा वाला पॉइंट आप देख सकते हैं कि द प्लान ऑल्सो प्रोवाइड ए रीस्टेकिंग टोकन्स। ये आपको पता है रीस्टेकिंग आप कर सकते हैं इसमें, मतलब अभी इन्होंने नया फीचर किया है, स्टेकिंग कर सकते हैं लेकिन अब रीस्टेकिंग भी कर सकते हैं आप। और इसमें क्या होता है कि अलाउइंग इन्वेस्टर्स टू साइमल्टेनियसली स्टेक द सेम टोकन ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। ये एक बहुत बड़ा फीचर्स है कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में सेम टोकन को स्टेक कर सकते हैं, मतलब होल्ड कर सकते हैं। एंड पॉलीगॉन प्लान्स टू गिव डेवलपर्स द एबिलिटी टू ऐड न्यू डिसेंट्रलाइज्ड चेन्स ऑन डिमांड अकॉर्डिंग टू ए स्टेटमेंट जॉइनिंग कंप्यूटर। तो डेवलपर्स को क्या होता है कि ये नया फीचर्स देता है कि न्यू डिसेंट्रलाइज चेन ऑन डिमांड को मतलब वो ऐड कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू ए स्टेटमेंट जॉइनिंग कंप्यूटर। तो इसमें कंप्यूटर जो है वो ज्वाइन हो जाते हैं इसमें अब देखो नए फीचर्स किया तो इसमें कंप्यूटर तो बढ़ेंगे ही, जैसे आर्बिट्रम, ऑप्टिमिज्म एंड ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है। तो बेसिकली इसमें ये ओवरऑल बताना चाहता है थर्ड पॉइंट में कि इसने रीस्टेकिंग को टोकन को फीचर्स को ऐड कर दिया है, तो इसमें इन्वेस्टर का फ़ायदा है। तो आप मतलब सेम टोकन को मल्टीपल प्रोजेक्ट में रीस्टेक कर सकते हैं, और डेवलपर्स को भी एडवांटेज देता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाता है, वो तो बढ़ेगा ही जब आप अपने फीचर्स को एनहांस करेंगे, तो कोई किसी ने अगर ये फीचर्स ऑलरेडी ला चुका होगा तो वो क्लैश करता है। अब चौथा पॉइंट जो है, पॉलीगॉन सेज इट विल लिंक द वेरियस पॉलीगॉन चेन थ्रू ए शेयर्ड क्रिप्टो ब्रिज पावर्ड बाय जीरो नॉलेज प्रूफ ऑन दिस ईयर्स हॉटेस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये जीरो नॉलेज प्रूफ के बारे में मैंने आपको अभी ऑलरेडी पूरा बता दिया कि मतलब ये सिक्योरिटी पे कैसे आपको बचाता है। तो बेसिकली ये पॉलीगॉन इसी पे ही काम कर रहा है, इसीलिए फेमस हो रहा है। अब ये तो मैंने आपको देखो ये चीज़ें ना, जो फीचर्स मैंने आपको बताई ये अपने आप में प्रोज हैं, इसकी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन कॉन्स में क्या है, मतलब एज एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव हमको क्या चाहिए कि मतलब हमें अच्छे कैसे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं इसमें लॉन्ग रन में या शॉर्ट रन जो भी है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो कॉन्स में क्या क्या है, तो कॉन्स में ये है, अब मैं टेक्नोलॉजी के इसमें कॉन्स नहीं निकाल रहा हूँ
क्योंकि जो भी हो टेक्नोलॉजी में बहुत चीज़ें कॉन्स में आती ही हैं, जब आप इसमें टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो उसमें निकलती है। लेकिन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव में, क्योंकि हमें पैसे से मतलब है, मतलब हम कितना गेन कर सकते हैं इसमें, तो कॉन्स में ये कहूँगा कि पॉलीगन मैटिक 2.0 शुड मर्ज विद ओल्ड पॉलीगन। अब जैसा कि ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट को है क्या कि आपको पता होगा कि जैसे अभी BTT कॉइन था, बिट टोरेंट में प्रॉब्लम क्या हुई थी कि अभी वो बहुत अच्छा है, उसका यूज़ केस बहुत अच्छा है, अभी कुछ 0.00001 रुपीज़ ऐसा कुछ चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना कम में चल रहा है। तो हुआ क्या है कि उसमें जब नए फीचर्स उन्होंने अपने आप को एनहांस किया तो उन्होंने नया टोकन ही रिलीज़ कर दिया। मतलब जब उन्होंने नया फीचर्स लाए तो उन्होंने नया टोकन जब रिलीज़ किया तो अभी वो ओल्ड टोकन को ही बर्न कर रहे हैं, तो उसका जो प्राइस है ना वो नीचे चली गई। तो अभी हमको जो ये मेन टेंशन है कि जो पॉलीगन 2.0 जो आया है उसमें नया कॉइन को इंट्रोड्यूस नहीं करे। हालांकि उन्होंने कुछ बोला नहीं है, मतलब वो शायद अगर मर्ज कर दे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मर्ज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है। लेकिन अभी उन्होंने इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से तो मर्ज करेंगे, क्योंकि इतनी फेमस कंपनी है और अच्छी कंपनी है, अच्छा प्रोजेक्ट जा रहा है, क्यों अपने आप को वो करेंगे। क्योंकि अभी आपने सुना है BTT कॉइन में कितनी तकलीफें आ रही है। बोले कि भाई हम ओल्ड कॉइन पहले टोकन को पहले बंद करेंगे, वो अभी 2-3 साल 5 साल लग जाएंगे, फिर न्यू कॉइन बर्न होना स्टार्ट करेंगे। तो अभी कुछ 60% के करीब ओल्ड कॉइन बर्न किए थे, मतलब टोकन बर्न किए थे, आपने सुना होगा न्यूज़ में। तो ये चीज़ें, मतलब इनकी जो प्रोजेक्ट है ना वो कुछ नए टोकन में कोई क्लैश ना लाए, बस वो टोकन जो चल रहा है वो चलेगा तो बहुत सही है प्रोजेक्ट। हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें डंप भी, प्राइस में भी डंप आया है, मतलब 100 रुपीज़ 110 रुपीज़ अभी चल रहा था, बीच में हो गया था कि इसके फीचर्स अच्छे ला रहे थे। हाँ, अभी इंडिया में भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था पुलिस वालों ने, फरीदाबाद में आपने सुना होगा, फिरोज़ाबाद आई गेस, उसमें पुलिस वालों ने यूज़ किया था ट्रैक करने के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी इसका यूज़ केस अच्छा है, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें करेंगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी, तो डिमांड कम हो जाएगा, तो ये चीज़ें पंगा हो जाएगा, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट जो है, जीरो नॉलेज प्रूफ टेक इज़ यूज्ड सो ट्रांजेक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड। तो ये चीज़ें हैं, मतलब आप देखो जिस चीज़ का प्रोज होता है उसका कॉन्स भी बन जाता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, पहले तो भाई आप जब जीरो नॉलेज प्रूफ नहीं था तो वहाँ पे क्या है कि क्रिमिनल केसेस नहीं होते थे, मतलब क्रिमिनल केस जो भी होते थे। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे बिटकॉइन ट्रांजेक्शन हुआ तो माइनर्स के थ्रू आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे कितना बिटकॉइन ट्रांजेक्शन हुआ, जैसे 1000 बिटकॉइन यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ या कुछ भी। लेकिन जब आप जीरो नॉलेज प्रूफ टेक को यूज़ कर देते हैं तो उसमें कितना ट्रांजेक्शन हो वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, तो ये क्रिमिनल के लिए बहुत तगड़ा चीज़ हो जाता है। तो जीरो नॉलेज प्रूफ जितना अच्छा भी है उतना बुरा भी है, तो आप इसको दोनों प्रोज एंड कॉन्स में भी दोनों मान सकते हैं। तो ये ओवरऑल मैंने आपको ये दे दिया है इसका 2.0 का फुल डिस्क्रिप्शन, पॉलीगन 2.0। तो अभी इसका 53 प्राइस चल रहा है, तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ये इसमें नो डाउट है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, फ्यूचर ब्राइट है और ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और अपने आप को एनहेंस करने में भी वर्क कर रहा है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग रन के लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, इसको फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू।